गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह की पूजा करने के बाद अब मैं पढ़ रही हूँ भगवत गीता, क्योंकि सब पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद भगवत गीता पढ़ लेती हूँ, क्योंकि रोज़ का ही नियम है मेरा। जब भी पूजा करती हूँ तो चालीसा और आरती करने के बाद, अब तो गणेश जी बैठे हैं तो गणेश जी की आरती भी हो गई है सुबह की, मॉर्निंग की, और भगवत गीता पढ़ ली हूँ मैंने, पूजा हो गई है मेरी। और पूजा से उठने के बाद फिर सबसे पहले मैं फिर ये फेस पे सीरम लगा लेती हूँ, क्योंकि बस यही है मेरी स्किन केयर। बस सीरम लगा के और मैं थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल भी लगा लूँगी, क्योंकि एलोवेरा से ना अच्छे सॉफ्ट रहते हैं, जैसे हाथ और पैर में लगा लेती हूँ मैं तो। और ये सीरम मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ना, तो इसका अच्छा मुझे लग रहा है। ये पहले तो मैं यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब से यूज़ कर रही हूँ तो फिर बस अपनी स्किन केयर में बस थोड़ा सा सीरम लगा लिया मैंने। और ये एलोवेरा जेल को मैं थोड़ा सा पैर में भी लगा लेती हूँ, ताकि इससे ना मॉइस्चर बना रहता है, सॉफ्ट रहते हैं पैर। इसके बाद फिर मैं जो मेरे पैर की क्रीम है, जो क्रीम लगाती हूँ मैं, उसे भी लगा लूँगी। लेकिन नहा के आने के बाद सबसे पहले फिर मैं जैसे ये क्रीम लगाती हूँ ना, तो एलोवेरा जेल भी लगा ही लेती हूँ पैरों में, हाथ में, तो इससे थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है। और एलोवेरा जेल तो वैसा भी अच्छा होता है, जैसे हाथ पैरों के लिए, और जो ड्राई हो जाती है स्किन उसके लिए भी एलोवेरा जेल अच्छा रहता है, मॉइस्चर बना रहता है। और अब मैं ये सारे कपड़े जो रखे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा सा पानी में भिगो दूँगी। ये साड़ियाँ रखी हुई हैं, पिको फॉल करके सब तैयार रखी हुई हैं, तो मैंने सोचा है सारी पिको फॉल करके आ जाएंगी, तभी मैं इनको फिर थोड़ा सा पानी में भिगो के धो लूँगी, और फिर इसी के बाद मैं इन्हें पहनूँगी। क्योंकि जब भी हम जैसे ऑनलाइन कुछ चीज़ मंगाते हैं तो फिर सबसे पहले मैं उन्हें धो ही लेती हूँ कपड़ों को। तो ये कब से रखी हुई थी साड़ियाँ, तो मैंने अब तैयार कर ली हूँ इन्हें। तो बस पिको के लिए दी थी मैंने, फॉल तो मैं घर पे ही लगा लेती हूँ। तो आज सोचा ये सारी इकट्ठी हो गई हैं, 2-3 साड़ियाँ हैं बस, तो मैंने सोचा कि इनको सबको एक साथ भिगो दूँगी और धो के डाल दूँगी, और इसके बाद फिर पहनने में आएंगी, जब भी पहनने में आएगी। तो ये सब तैयार हो गई हैं। तो वैसे भी मैं जब भी जैसे नया कपड़ा कोई सा भी लेती हूँ तो उसे धो ही लेती हूँ, और फिर उसी के बाद, और धोने में ना थोड़ा सा उनमें धूल तो निकलता ही है। कोई से भी कपड़े यदि हम कोरे वाले लेते हैं या मंगाते हैं तो थोड़ा सा धो के ही, मैं जब भी लेती हूँ तो धो के ही यूज़ करती हूँ। और ये साड़ी को मैं पानी में, मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया है। वैसे तो कलर तो निकलना नहीं है, क्योंकि ये सब सिंथेटिक साड़ियाँ हैं, कलर तो जाना नहीं है इनका, फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी में नमक मिला दिया है। और फिर इसको सारी साड़ियों को डाल दूँगी, मैं एक साथ ही सबको डाल दूँगी। और अब मैं ये खिचड़ी गरम कर लेती हूँ। ये सुबह से बनी हुई है साबूदाने की खिचड़ी, तो अब मैं इसे, ठंडी हो गई है तो अब मुझे खाना है। सुबह से बना ली थी मैंने इनके लिए, तो मैं गरम करके मैं भी अब फरियाल करूँगी, क्योंकि पूजा हो गई है, सब काम हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब फरियाल कर लेती हूँ पूजा करके उठने के बाद। और ये इसे गरम कर ली हूँ मैंने, अच्छी फरकी बनी हुई है, दोबारा गरम करने से भी ये अच्छी कड़क सी नहीं लग रही है। और आज ना मैं सारे ये जो सिलाई का काम है वो भी लेके बैठी हूँ, क्योंकि ये जो मशीन है ना, सिलाई मशीन मेरी, ऐसे रिपेयर करने के या फिट करना या ढीला करना, ये जो भी है ना, तो इसी काम में आती है मेरी ज़्यादातर ये मशीन। तो ये कुर्ता ना थोड़ा सा, इसकी सिलाई मुझे थोड़ी सी जो है ना कच्ची सी लग रही थी, कि एक सिलाई लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक और सिलाई लगा के थोड़ा सा पक्का कर लेती हूँ मैं। क्योंकि ये भी कुर्ती मैंने मंगाई थी तो इतनी ज़्यादा उसमें सिलाई मुझे ऐसी लग रही थी कि निकल जाएगी, तो थोड़ा सा मुझे फिटिंग का भी करना था। क्योंकि झोले जैसा जब वो कुर्ते उड़ते रहते हैं ना, तो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग फिर मैं थोड़ा सा ढीला करना या फिट करना है तो ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो उसे मैंने लगा ली हूँ सिलाई। और ये लिया है मैंने 5 मीटर कपड़ा, ये वाला। तो अब इसको मुझे बनाना है साड़ी। तो अब ये ना इसको आज मैंने सोचा कि आज सारा सिलाई का काम थोड़ा सा जो भी है निकाल लेती हूँ और कर लेती हूँ। और ये भी मैंने फिर इसमें लगाने के लिए ये
2 मीटर ये वाला कपड़ा लिया था ब्लैक कलर का। तो अब मैं इसमें ये कपड़े में ये पाइपिंग जैसी लगाऊंगी, इसमें नीचे बॉर्डर जैसी ये ब्लैक कलर की, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये ब्लैक वाला कपड़ा लिया है, प्लेन थोड़ा साटन जैसा ही है। तो ये अब मैं इसे काट के सारी पट्टियाँ काट लूँगी मैं एक साइज़ की, और फिर इसे मुझे साड़ी में जोड़ना है। तो मैं अब वही आज लेकर बैठी हूँ। ये साड़ी भी कब से ये कपड़ा मैंने लेके रखा था, तो आज मैंने सोचा कि इसको ये भी काम कर देती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद जब पुरखे लग जाते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे सिलाई वाला हमारी मम्मी तो नहीं करती थी, तो वही मुझे याद है। तो मैंने सोचा कि अब ये सिलाई वाला जो भी काम है वो कर लेती हूँ। और इस टाइम ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा पानी आ जाएगा शाम के टाइम। बहुत शाम तो नहीं हुई है, लेकिन अभी बादल से हो रहे हैं, पानी जैसा मौसम लग रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े निकाल लेती हूँ ये, नहीं तो पानी आ जाएगा। तो अच्छा लग रहा है एकदम मौसम, बादल बादल से हो रहे हैं। और सिलाई करते करते फिर मैंने ये सब साड़ियाँ भी निकाल ली। ये भी काम बीच बीच में उठना ही पड़ता है। फिर ये इतना अच्छा लग रहा है जैसे अभी पानी आ जाएगा, इतने बादल छाए हुए हैं। और फिर मैं ये अब इसमें सारी पट्टियाँ काट ली थी, तो अब मैं इसे सिल लेती हूँ। पूरी साड़ी में बॉर्डर जैसी लगा लूँगी मैं इसे। तो आज मैं ये साड़ी को ना घर पे ही तैयार करूँगी। ये 5 मीटर मैंने कपड़ा लिया था, ये वाला मुझे बहुत पसंद था कपड़ा, जैसे ये वाला प्रिंट का टाइगर प्रिंट के जैसा है। एक और साड़ी मैंने ली हूँ ब्लैक कलर की, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये कपड़ा भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। तो एक जब से रखा हुआ था, लिया था मैंने, जब से रखा ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसे तैयार करना है मुझे आज। तो ये कपड़ा भी फिर मैंने ब्लैक वाला ला के रख लिया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये इसे कंप्लीट करती हूँ, देखती हूँ आज पूरे हो जाता है क्या। तो ये पट्टियाँ काट ली हूँ मैंने पूरी एक साइज़ की, और इसे पूरी साड़ी में लगा लूँगी। अभी कुछ इस तरह से लगा दी हूँ मैंने, और उठा के रख दी हूँ मैंने। अभी तो थोड़ा सा अधूरा रह गया है, अभी इतनी लगी हुई हैं। तो मैंने सब साड़ियाँ ला के और घड़ी करके रख दी हूँ यहाँ पर। ये ऐसी पट्टियाँ लगाई हूँ मैंने पूरी साड़ी में। अभी तो और भी लगाना है इसमें, अभी अधूरी सी हैं। ये अच्छी लग रही थी ये वाली प्रिंट मुझे। और ये साड़ियाँ भी बहुत सॉफ्ट है, एकदम सिंथेटिक है। मैंने सोचा कि मैं हमेशा ना कुर्तियाँ मंगाती हूँ, तो साड़ियाँ मैं लेने में ही नहीं आती है, और साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा साड़ी भी लेती हूँ मैं। तो ये ऐसे ही मैंने नरम नरम सी साड़ियाँ हैं, अच्छी भी लग रही थी। और जब भी लेने जाओ ना, तो ब्लैक प्रिंट का ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो ये वाली साड़ी और ये भी प्रिंट मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये वाली भी साड़ी ली मैंने। तो एकदम हल्की फुल्की है ये, एकदम ऐसे इतनी से फोल्ड हो जा रही है, तो बहुत हल्की सी एकदम। तो ये साड़ियाँ सब तैयार करके धो के अब रख दी हूँ मैंने। अब बन के कंप्लीट हो गई ये साड़ी पूरी। कल अधूरी रह गई थी, आज पूरी कर ली मैंने इसको सिल के। और इसमें ना ये साइड में ये 5 मीटर कपड़ा था पूरा। तो 5 मीटर की तो वैसे साड़ी बन जाती है, लेकिन 5.5 मीटर की रहती है साड़ी, तो थोड़ा सा कम पड़ रहा था। वैसे तो इतनी भी मैंने पहन के देखा था, तो ये इतनी भी सही है। बस एक दो जो मेरी बनाते हैं वो 1 या 2 कम आएगी। तो फिर इस कारण फिर मैंने ना यहाँ पर ये ब्लाउज़ के पीस का ये कपड़ा रखा हुआ था ब्लैक कलर का। तो इसको मुझे सिलवाना नहीं है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर ये जोड़ दिया। तो ये तो खैर यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसा कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ये पूरी साड़ी अब तैयार हो गई है ये 5 मीटर कपड़े से। और ये मैंने लेस ये इसकी ये लगा दी हूँ ब्लैक कलर की। तो इसको सिलने में ना कल पूरा बहुत टाइम हो गया, तो कल अधूरी रह गई थी, तो आज पूरा कंप्लीट कर ली मैंने। ये इस तरह से तैयार हो गई है ये हमारी घर पे ही साड़ी। और सॉफ्ट भी बहुत है एकदम, साड़ी जैसे हम पहनते हैं ना, बस साड़ी के जैसा ही ये कपड़ा, और अच्छा है। तो फिर मैंने इसको 5 मीटर ले लिया था। तो ये ना पूरी समझ लो ये 250 से भी कम का होगा, 232 का था शायद, 230 ऐसे ही कुछ था ये 5 मीटर का ये कपड़ा। और फिर इसमें मैंने ये कपड़ा लिया, तो ये भी 50 रुपये मीटर का है। तो ये 100 रुपये का समझ लो। ये 2 मीटर लाई थी मैंने ये ब्लैक वाला। तो ये समझ लो हमारी साड़ी 300 के अंदर तैयार हो गई है पूरी, ये इतनी।
और ये इसे कोई कहेगा नहीं कि ये घर पे तैयार की हुई है, बिल्कुल रेडीमेड जैसी लग रही है। अब मैं ना इसको वेयर करके देखती हूँ। अभी देखने में तो ये ऐसी लग रही है, पहनने के बाद जब देखते हैं कैसी लगती है, तो मैं इसे अब पहन के देखती हूँ। और अब इसे मैंने पहन लिया है और आज मुझे इसे पहनना ही था। मैंने सोचा कि आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसे पहन के देखूँगी मैं कैसी लग रही है। सॉफ्ट भी है तो अच्छे संभालने में भी अच्छी आ जाती है और इतनी हैवी सी नहीं लगती है, ऐसी फूली फूली सी। तो ये मैंने पहन ली हूँ। वेयर करने के बाद ऐसी लग रही है, बिल्कुल परफेक्ट। कोई कहेगा नहीं कि ये कपड़े से बनी हुई है, कपड़े को सिलकर बिल्कुल साड़ी जैसी फीलिंग आ रही है इसमें। एकदम ऐसा सॉफ्ट है ना कपड़ा, और मुझे सॉफ्ट साड़ियाँ अच्छी लगती है ये। और ये सॉफ्ट भी है एकदम, ऐसा लग रहा नहीं कि बहुत मोटा मोटा सा अपन ने पहन लिया है। और अच्छा थिक भी है, सॉफ्ट भी है और थिक भी है। अच्छा तो ये, और अभी तो मैंने ये क्रॉप टॉप के साथ पहन लिया है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन है ना, ग्रीन कलर की है ये प्रिंट, तो फिर मैंने ये ग्रीन कलर का ही पहन लिया। वैसे तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मैंने ये वाला पहन लिया है इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। गणपति बप्पा का मुझे मोदक बनाने हैं, और मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ साड़ी पहन के ही। अभी मैंने फॉल नहीं लगाई, लेकिन ये जो लगाई हो ना ब्लैक वाली पट्टी मैंने, इससे ऐसा लग रहा है कि फॉल लगी हुई है। थोड़ी सी ऐसी उचक नहीं रही है, हैवी सी लग रही है नीचे। ऐसा लग रहा है फॉल ना भी लगाए ना तो चल जाएगा काम, लेकिन फॉल लगाऊंगी मैं। अभी तो नहीं लगाई, पर फॉल लगाऊंगी इसमें मैं। और ये लग रहा है कुछ ऐसा लुक मेरा फाइनली। पल्लू भी अच्छा बड़ा लेने में आ गया। वो जो मैंने ऐड करा ना उसमें ब्लैक कपड़ा, तो इससे ना पल्लू भी थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा लेने में आ रहा है। और यदि उसको नहीं लगाते ना तो पल्लू थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बाकी तो साड़ी में पहनने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं चलता है कि ये छोटी है। वैसे तो 5.5 मीटर की साड़ी रहती है, तो 5.5 मीटर ही साड़ी अच्छी कंफर्टेबल रहती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें लगा दिया तो अच्छा रहा। और वो कहीं से कहीं तक पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें कुछ लगा हुआ है अंदर, जैसा ब्लैक कलर का। ये तैयार हो गई मेरी साड़ी। चलिए अब मैं ना शाम की आरती करनी है, तो मुझे अब मोदक बनाने हैं। तो आज मैं उकड़ी के मोदक बनाऊंगी, जो चावल के आटे से बनते हैं ना, उकड़ी से मोदक, वो बनाऊंगी। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। नहीं तो भगवान जी की आरती का समय हो जाएगा, तो फिर मैं पहले आरती कर लूँगी और कुछ भोग लगा के। और लेकिन मोदक तो बनाने ही है मुझे, क्योंकि इस बार मैं मोदक नहीं बनाई अभी, वो वाले उकड़ी से मोदक, तो वो वाले बना लेती हूँ मैं। चलिए अब मैं चलती हूँ मोदक बनाने। और यहाँ पर मैंने जय से कहा था कि एक नारियल फोड़ देना, क्योंकि मुझे जो मोदक में भरने के लिए जो फिलिंग चाहिए ना, तो वो कच्चे वाले नारियल की, गीले वाले नारियल की मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने जय से कहा कि नारियल फोड़ दे, तो नारियल फोड़ के लाया। तो ये निशी को बस बैठी हुई है, नारियल का तो बस आवाज़ ही सुन लेती है कि नारियल फूट रहा है, तो फिर वो बैठ जाती है खाने को, उसे बहुत पसंद है। और ये भरूंगी मैं इसमें। तो ये ड्राई फ्रूट काट के रख लिया है मैंने, और ये नारियल को भी कीस लूँगी मैं, और फिर इसी की मैं फिलिंग भरूँगी। जय की कटिंग देखी कितनी अच्छी बनाई है इसने। अब पैसा वसूल कटिंग करवाई है इसने, बहुत कम बाल करवा लिए एकदम, है ना। और अब मैं पानी गरम रख दी हूँ मैंने, और चावल का आटा, उसमें थोड़ा सा चावल का आटा गरम पानी में डाल के, और फिर उसका आटा गूँथ लिया है मैंने, चावल का आटा। और इसको मैं, ये साँचे हैं मेरे पास इस मोदक के, तो इसको भर भर के और फिर इसमें जो बनाई हुई हैं, वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है इसका पूरा कैसे बनाया है मैंने मोदक। तो फिर इसमें मैंने जो फिलिंग है वो भर के, और फिर इसे बफा लूँगी मैं। और अच्छे जब बफ जाते हैं ना, तो फिर वही है, कच्चे नहीं रहते हैं। और वैसे भी ये आटा पक चुका है, गर्म पानी में हमने इसे थोड़ा सा मिला लिया था, और फिर इसके बाद ठंडा होने के बाद इसे आटा लगा के और
मोदक के साँचे में, और फिर ये ऐसे बफाने रख दिए। और ये दूसरी बार का है, पहली बार का बना लिया है मैंने, ये दूसरे बार का। फिर ये इतने और बच गए थे तो ये वाला भी मैंने तैयार कर लिया, और एक भी नहीं फूटा, इतने अच्छे बने हुए थे ये। और इस बार बहुत अच्छे बने, शेप भी अच्छा आया है, और एक भी मोदक में से जो फीलिंग है ना वो बाहर नहीं निकल रही थी, तो अच्छा बना था। आटा यदि अच्छा पक जाता है ना चावल का तो फिर नहीं टूटते हैं। और मोदक बनाने के बाद अब मैं कर लेती हूँ शाम की आरती, क्योंकि आरती करने से पहले ही, आरती का समय होने के पहले ही मेरे मोदक बन गए थे, तो मैंने फिर मोदक का ही भोग लगा के अब आरती कर लेते हैं शाम की। और हर साल हम 10 दिन के गणेश जी बिठाते हैं, 10 दिन घर में बिठाते हैं, तो फिर वही है, 10 दिन अब होने ही वाले हैं। 1-2 दिन में अब गणेश जी का विसर्जन कर देंगे। तो ये कोना जब सजाते हैं ना गणेश जी, पूरे 10 दिन जब घर में रहते हैं, उनकी आरती होती है, और ये इतना अच्छा लगता है घर का माहौल। फिर इतने जब तक गणेश जी घर में रहते हैं, वैसे तो रोज़ ही आरती होती है, रोज़ ही पूजा होती है, लेकिन जब गणेश जी बैठते हैं ना तो कुछ और ही रौनक रहती है घर की, तो बहुत अच्छा माहौल लगता है। और ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो फिर सब शामिल हो जाते हैं हम आरती में। और बस आरती करने के बाद सबको आरती दे देती हूँ मैं। और मोदक का आज रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रसाद भोग में लगाना रहता है गणेश जी को, तो आज ये उकड़ी के मोदक बना लिए मैंने। और आज और सबको आरती देने के बाद फिर मैं भावेश को भी दे देती हूँ, और भावेश के फ्रेंड्स को देती हूँ, और हमारी निशी को देती हूँ। और ये रोज़ ही मैं देती हूँ आरती, भावेश को, उसके फ्रेंड्स को। तो जय कहता है ये आप किसको दे रहे हो आरती, तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि भावेश को दे रही हूँ, उसके फ्रेंड्स को दे रही हूँ। तो भले ही बच्चे शामिल ना हो आरती में, हमारे साथ ना हो, लेकिन उनको गणेश जी का आशीर्वाद मिले, तो इस कारण मैं रोज़ ही जब आरती करती हूँ तो उनको भी आरती देती हूँ। तो अब प्रसाद दे देती हूँ मैं सभी को, क्योंकि आज मोदक बने हैं उकड़ी के। और ये मोदक ऐसे लग रहे थे बिल्कुल जैसे वो मोमोज़ रहते हैं ना, उसी टाइप के, बिल्कुल मोमोज़ के जैसे ही हैं। और इसमें मैंने ऊपर से फूड कलर लगा दिया है, वैसे तो इसमें केसर लगाते हैं ऊपर, लेकिन मैंने फूड कलर लगा दिया है, तो बहुत अच्छे लग रहे थे ये देखने में। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गए हैं उकड़ी से मोदक। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।